सीएम गहलोत ने लेखानुदान पेश किया। करीब 86,000 करोड़ का लेखानुदान पेश किया गया। शिक्षित बेरोजगारों को सरकार भत्ता देगी, ये उन्होंने इसमें घोषणा की है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि ग्राम पंचायतों को वाईफाई से जोड़ा जाएगा। नई निवेश और उद्योग नीति बनाने की भी घोषणा उन्होंने की है। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए लेखानुदान पेश किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये लेखानुदान पेश किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रगति के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पिछली सरकार के कुशासन ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया। अशोक गहलोत ने इस दौरान कई घोषणाएं भी की। गहलोत ने कहा कि लघु सीमांत किसानों का कर्ज माफ होगा। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया। गहलोत ने कहा कि शिक्षित बेरोजगारों को राज्य सरकार भत्ता देगी और इससे 1,60,000 युवाओं को फायदा मिलेगा। साथ ही गहलोत ने कहा कि दूध उत्पादकों को 2 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जाएगा। गहलोत ने बीपीएल परिवारों को 1 रुपए किलो गेहूं देने की भी घोषणा की। अंबेडकर विधि यूनिवर्सिटी और हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी को फिर से खोलने की घोषणा की। उन्होंने बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड बनाने की भी घोषणा की। इसके अलावा 20,000 ग्राम पंचायतों को वाईफाई से जोड़ने का ऐलान किया। कि प्रदेश का चौमुखी विकास हो और हम विकास के विभिन्न आयामों को जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप प्राथमिकता दें। राज्य की जनता ने एक बार फिर हम पर भरोसा जताया है। प्रदेशवासियों का यही विश्वास हमारी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। इसी हौसले से हम किसानों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, मजदूरों और वंचित तबकों के उत्थान के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक खुशहाल राजस्थान बनाएंगे। पिछली सरकार के 5 वर्षों के कुशासन ने राज्य को तरक्की की पटरी से नीचे उतार दिया है। हमारे पिछले सेवा काल में हमने ठोस कदम उठाते हुए अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए एक गतिशील आर्थिक ढांचा तैयार किया था और विरासत में हमें बेहद चुनौतीपूर्ण हालात मिले हैं। गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण एवं अन्य दायित्व में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। गत सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन से ये अनुपात पुनः बढ़कर 32% अधिक पहुंच गया है। वर्ष 2013-14 में हमारी सरकार के समय तक राज्य का कुल कर्ज भार 1,29,910 करोड़ का था। वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान के अनुसार ऋण और दायित्व लगभग 138% बढ़कर 3,09,385 करोड़ होना अनुमानित है। तो मेरी सरकार की सोच प्रारंभ से ही सकारात्मक रही है। नीयत बिल्कुल साफ है। हमने हमेशा सच, त्वरित एवं पारदर्शी शासन के सिद्धांतों में चलते हुए राज्य में सुशासन की एक मिसाल कायम की है। आप इस बात से सहमत होंगे कि आज भी हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की धुरी किसान है। गत सरकार ने केवल सहकारी क्षेत्र के लघु व सीमांत किसानों को 50,000 तक ऋण माफी एवं बड़े किसानों को अनुपातिक लाभ देने की घोषणा की थी। उस घोषणा को भी 75% वित्तीय भार हमारी सरकार को छोड़ कर गए हैं, जो लगभग 6,000 करोड़ होगा। मैं सदन को अवगत करना चाहूंगा कि पिछली सरकार द्वारा इस ऋण माफी के क्रियान्वयन में जल्दबाजी और आवश्यकता अनुसार वित्तीय प्रावधान न किए जाने के कारण योजना का लाभ ना तो सभी पात्र किसानों को समय रहते मिल पाया और न ही गंभीर खामियां जो अब उभर कर आ रही है का उचित समाधान सोचा गया। मैंने किसानों के इस दर्द को अपने राज्य भ्रमण के दौरान बहुत नजदीक से महसूस किया। इसलिए सरकार के बागडोर संभालते ही हमने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला किसानों के हित में किया। हमने सहकारी क्षेत्र के समस्त श्रेणियों के किसानों की संपूर्ण अल्पकालीन फसली ऋण माफी का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि उसकी समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए योजना बनाकर उस पर अमल भी प्रारंभ कर दिया है। हमने दुग्ध उत्पादक भाइयों को आर्थिक रूप से मदद प्रदान करने के लिए मैंने अपने पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना लागू की थी, लेकिन गत सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया।
पशुपालकों कल्याण के लिए हमने इस योजना को फिर से शुरू किया है। 1 फरवरी 2019 से राज्य के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को दुग्ध संकलन कर पर राज्य सरकार द्वारा ₹2 प्रति लीटर की दर से बोनस दिया जा रहा है। इस योजना से 5 लाख से अधिक सक्रिय दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। गरीब और बेसहारा लोगों को दी जाने वाली पेंशन उनके जीवन व्यापन का एकमात्र सहारा होती है। हमने अपने पिछले सेवा काल में इन जरूरतमंद लोगों के प्रति उदार एवं संवेदनशील नजरिया अपनाते हुए सामाजिक पेंशन नियमों एवं प्रक्रिया को काफी सरल बनाया था और लाखों योग्य व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई थी, परंतु पिछली सरकार द्वारा की गई उपेक्षा की मार से ये वर्ग भी नहीं बच सका। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी कल्याणकारी योजना में भी पिछली सरकार की नीतियां राजनीति से प्रेरित रही, लेकिन हमारी सरकार इस जरूरतमंद लोगों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में ही बुजुर्गों को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2019 से लागू कर दी गई है, जिसमें 75 वर्ष से कम आयु के वृद्ध पेंशनर को अब 500 के बजाय 750 रुपये तथा 75 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के पेंशनर को 750 के स्थान पर 1000 रुपये प्रतिमाह मिलने के कारण हो गए हैं। इस बढ़ोतरी का लाभ लगभग 46 लाख पेंशनरों को मिलेगा एवं इस पर सालाना 1377 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। हमने विशेष योग्यजनों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया है। हमारी सरकार विशेष योग्यजन वितरण एकल नारी पेंशन राशि में बढ़ोतरी करेगी। तो लेखानुदान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पेश किया। अगर हाइलाइट्स की बात कर लें या बात कर लें जो खास बातें रही है फटाफट अंदाज में, तो कुछ चीज़ों को बता देते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि किसानों को 750 रुपए की पेंशन दी जाएगी। किसानों को वृद्धावस्था पेंशन का भी उन्होंने ऐलान किया है। 75 साल से अधिक उम्र वालों को 1000 रुपए पेंशन की उन्होंने घोषणा की है। बीपीएल अंत्योदय परिवारों को ₹1 किलो गेहूं देने की घोषणा है। साथ ही शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते की बात उन्होंने कही है।